हमने किसी व्यक्ति की पूजा नहीं की, हम किसी व्यक्ति की नौकरी करने पैदा नहीं हुए। चाहे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी हो, हम उसकी चाकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जो देश को आगे बढ़ाएगा उसकी मदद करेंगे, जो देश को रोकने का प्रयास करेगा उससे लड़ाई करेंगे। यही तो लड़ाई थी, और क्या थी आपातकाल की? आपातकाल की लड़ाई का और क्या विषय था? हम कोई चोर बदमाश लुटेरे नहीं थे जिसके कारण से जेल में डाला गया। केवल इंदिरा गांधी का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हो गया, हम लोगों ने आवाज उठाई, त्यागपत्र दो, जो कोर्ट की मंशा उसके आधार पर पालन करो। इतना ही जुर्म था, उसके कारण से 18 महीने था, लेकिन 18 महीने की जेल के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। उसका कारण ये संगठन जो बना है ना, ये किसी व्यक्ति की पूजा करने नहीं बना, किसी नेता की नौकरी करने नहीं आए, किसी को ताबूत के कोई उठाने वाले मजदूर नहीं है। हम माँ भारती से प्यार करते हैं, इसलिए माँ भारती को आगे बढ़ाने के लिए जो रास्ता हमें दिखाई देता है उस रास्ते पर आगे बढ़ने का काम करते हैं। 40-41 साल की राजनीति मुझे भी करते हो गया। मैं किसी संगठन की आलोचना नहीं करता हूं, मैं उनकी संगठन को दावत देता हूं। अगर 40-41 साल की राजनीति में एक काला धब्बा कहीं देखा हो तो तुम्हारी मां ने दूध पिया हो तो लगा करके बता कि ये राजनीति है। ऐसी राजनीति नहीं करते हैं, ये गंदी राजनीति नहीं करते हैं कि अपने घर को भरने का धंधा करते हैं या मालो माल होने का काम नहीं करते हैं, कोई डाके नहीं डालते हैं, कोई चोरी करने का काम नहीं करते हैं। ये देश का पहला प्रधानमंत्री मैं 41 साल में कह सकता हूं जिसने इस भ्रष्टाचार की भट्टी में जलते हुए देश को निकालने का प्रयत्न किया। सारा देश में सब क्षमता है, भगवान ने सब कुछ दिया है ना। हमारी धरती में इतना खनिज है, इस धरती माता पर इतनी फसलें पैदा करने की ताकत है, हमारी जलवायु अच्छी है, हमारे पास पानी है, हमारे पास बहने कि हम अपने जीवन में गुणों को अर्जित करने का प्रयास करें। दोबारा विद्यार्थी जीवन नहीं आएगा। मैं भी कभी पढ़ता था तो अब बार बार सोचता हूं कि अगर उस समय थोड़ा सा और मेहनत करता तो मैं इस राजनीति में जिस पद पर आज हूं उससे और योग्य बन करके समाज और इस प्रदेश की ज्यादा सेवा कर सकता। अगर मेरी में काबिलियत और होती, मेरे में और कुछ चीजें आ सकती, अगर मैं ऐसा बन सकता तो मैं योग्यतम रूप से और सेवा करता। मैं भाई शंकर जी को, आपको ये छोटा मन मत रखो, कभी भी विरोध करे, विरोध को बर्दाश्त करना हमारा काम है, उनका काम है, वो करेंगे। हमको दुनिया को जोड़ के चलना है, हमको तोड़ के नहीं चलना है। हमें इसके आधार पर नहीं बनाएंगे कि हम ये तोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे। हम सब मिलकर के कैसे देश बनाएंगे इसके बारे में सोच बनाएं। ये जो छोटी सोच है ना, मुझे भी टेलीफोन किया, कलेक्टर साहब ने भी कहा, मैंने कहा मैं विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता हूँ, इन बातों से, धमकियों से जिंदगी में न पहले कभी डरा ना आज कभी डरता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर डरता तो मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होते हुए जेल में 18 महीने इमरजेंसी में काहे को जाता? क्या मेरे घर वाला नहीं था, मेरे परिवार नहीं था? हमने एक दिशा दी है, हम लोगों ने कभी कायरता नहीं दिखाई है। अगर किसी को 18 दिन जेल रखे ना तो हाथ जोड़ के बाहर आ जाएगा। यहाँ 18 महीने रहने के बाद भी एक कागज पे भी मेरे परिवार के मामा जी आए थे जो कांग्रेस के नेता थे कि भैया जिद मत कर, एक कागज पे नाफीनामा लिख दे, मैं सुखाड़े जी को जाकर के दे दूंगा, तेरे को छोड़ देंगे। मैंने कहा लाश बाहर आ सकती है, लेकिन जिन उद्देश्यों को लेकर के हमने संगठन बनाकर काम किया उसके लिए कभी पीछे नहीं हट सकते। हमने इस तरह से नहीं, हमने किसी व्यक्ति की पूजा नहीं की, हम किसी व्यक्ति की नौकरी करने पैदा